welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है कौन बनेगा सिकंदर और आज है चौथे हफ्ते का चौथा दिन। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। जानकारी यह है कि रेडियो स्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सेमीफाइनल राउंड 3 से लगा के फाइनल राउंड तक के हर एक एपिसोड में पूछा जाएगा एक सवाल। यह सवाल एपिसोड के किसी भी हिस्से में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप सबसे पहले देंगे, सही देंगे और सर्वाधिक बार देंगे तो आप बनेंगे रिचार्ज कूपन के हकदार। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं रिचार्ज कूपन के हकदार, तो हर एपिसोड में पूछे गए सवाल का सबसे पहले और सही जवाब दीजिए, ताकि आपको फाइनल राउंड के बाद रिचार्ज का हकदार बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? सर मेरा नाम विष्णु है और मैं नालंदा बिहार से बोल रहा हूँ। जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाब। कहिए कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर में रहिए। हाँ यस सर, चलिए। वैसा स्थिति ही आया हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति है, खत्म हो जाएगा, वक्त है जो टल जाएगा। जी सर जी। ओके, तो बताइए व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन। इसरो के संस्थापक कौन थे का सही जवाब प्लीज। विक्रम अम्बालाल साराभाई। बिल्कुल, यही वो शख्स थे जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। चलिए खैर, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। बताइए क्या है आपकी रुचि? सोलर सिस्टम सर। आपने कहा सौरमंडल। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। एडविन पी हब्बल ने कब बताया था कि आकाशगंगा के अलावा ब्रह्मांड में अन्य मंदाकिनियां भी हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1935, 1835, 1925 या फिर 1965। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने बोला लाइफलाइन। यस सर। चलिए, दो गलत जवाबों को मिटाने के बाद आपके पास बचते हैं दो विकल्प, 1935 या फिर 1925। 1925। आपने बोला 1925। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1925 में एडविन पी हब्बल, ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, इन्होंने इस बात की खोज की थी कि सौरमंडल में आकाशगंगा के अलावा यानी मिल्की वे के अलावा भी और मंदाकिनियां भी मौजूद हैं। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। चीन ने कोविड-19 के
संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिनों के बाद लॉकडाउन समाप्ति की घोषणा की थी? आपके ऑप्शंस हैं 76, 78, 70 या फिर 65। 79। 79 ऑप्शंस में नहीं है जी। सर 79 मैंने सुना सर। ऑप्शंस हैं आपके 78 डेज, 76 डेज, 70 डेज या 65 डेज। आपका समय शुरू होता है अब। 78 डेज सर। आपने बोला 78 डेज। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है 76 डेज। 76 दिनों के बाद कोविड-19 का केंद्र रहे वुहान से चाइना ने लॉकडाउन खत्म किया था। प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। भारत में केवल 2 ही बिस्किट फेमस है, मैरीगोल्ड और पार्ले जी। पहला कप में जाता नहीं और दूसरा कप से वापस आता नहीं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अखिलेश तिवारी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ भैया। जी, क्या करते हैं आप? सर अभी मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? BHU वाराणसी। अच्छा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप एक बड़े ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। जी जी। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन K2 चोटी की ऊंचाई कितनी है का सही जवाब प्लीज। 8611। 8611 आपका आंसर उस समय था, इसलिए आपको चुना गया था, जो कि बिल्कुल सही है। जी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आप अगले राउंड में। यहाँ आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, सभी के लिए होंगे 4-4 विकल्प, सबके लिए होगा 15-15 सेकंड का समय और एक होगी आपके पास 50-50 की लाइफलाइन भी। जी। पहला क्वेश्चन होगा आपके इंटरेस्ट पर, तो बताइए क्या है आपकी रुचि? समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी। आपने कहा सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। इनमें से समाज शास्त्र का जनक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्कीन या फिर ऑगस्ट काम्टे। आपका समय शुरू होता है अब। अगस्त कामते हैं, 4 नंबर। आपने बोला अगस्त काम्टे। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है जनाब। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या फिर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में।
आपका समय शुरू होता है अब। चिकित्सा के क्षेत्र में। आपने कहा चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। खैर, आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। बेटा बस सारे दिन तुम इस कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, तुम्हें कोई और काम ही नहीं है। अरे आप भी ना दीदी, मैं कंप्यूटर पे नहीं कुर्सी पे बैठता हूँ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून। हु आर यू स्पीकिंग? गुड आफ्टरनून, रोहित कुमार। फ्रॉम वेयर? आई एम फ्रॉम बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। व्हाट डू यू डू, मैन? यस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंस ऑफ BHU. Okay, good luck and many congratulations for that. You know, I really Yes, hope you can thank do you. something positive for yourself. Yes, thank you. Coming back to the point forward, I'm calling to you. In which language are you comfortable? Are you okay with English or Hindi? Yes, that's languages. Both the languages can be good for you. Yes. Okay, fine. So, tell me the answer of a question which was asked on WhatsApp, that who is the current Chief Minister of Goa, please? Yes, Mr. Pramod Sawant. You said Mr. Pramod Sawant, which is absolutely correct. So we'll move ahead into the next round. The first question will be based on your interest. So tell me your interest, please. Hello? Yes, science. Science. Okay. Here is your first question on the basis of your interest. पित्त का pH मान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 7.7, 5.5, 7.4, 5.3। आपका समय शुरू होता है अब। Yes, I go with my lifeline. You want to use your lifeline? Yes. Okay, so you have two options only, 7.7 or 7.4. 7.7. You said 7.7. Let's ask to the computer. Your answer is correct. Thank you. Okay, let's move towards the next question. बेल्लूर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। आपका समय शुरू होता है अब। I think जम्मू कश्मीर। श्योरिटी के साथ बताइए। थिंक का यहाँ पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको जवाब एग्जैक्ट देना है। हम थिंक के साथ नहीं जा सकते। हिमाचल प्रदेश। आपने कहा हिमाचल प्रदेश। आर यू श्योर? Yes. ओके,
चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर, जो आपने पहले बोला था, लेकिन क्योंकि आपने कहा था आई थिंक और हम उसके साथ नहीं जा सकते, हमें एग्जैक्ट जवाब की ज़रूरत होती है, तो सिंपली आप ये कह सकते थे कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए या ये है, तो मैं उसको मान लेता। लेकिन क्योंकि आपने कहा आई थिंक, तो आई थिंक का यहाँ पर कोई मसला नहीं होता है, आपको एग्जैक्ट जवाब देना होता है। बहरहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। चूहे भी कमबख्त इंजीनियरिंग सीख कर आते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन सा तार काटने पर मशीन नहीं चलेगी। कमबख्त उसी को काटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब? जी सर, नीलेश बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड हरिद्वार से। जी, प्रोग्राम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप इस प्रतियोगिता में पहले भी खेल चुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यस सर, एक बार मैं प्रतिभाग कर चुका हूँ। चलिए, दोबारा प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, उम्मीद करते हैं आप आगे यूं ही बने रहेंगे। थैंक यू सर। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन जल का सूत्र क्या है का सही जवाब प्लीज। जी सर, सही जवाब है H2O। इसी अंदाज की वजह से आपको मैंने चुना था, आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला था H2O। थैंक यू सर। खैर, बढ़ते हैं आगे। बताइए, क्या है आपकी रुचि? यस सर, मैं पिछली बार भी रामायण के साथ गया था और अभी भी मेरी रुचि बरकरार है रामायण। चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भगवान श्री रामचंद्र की बहन का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं श्रृंग ऋषि, कर्णव ऋषि, अक्षय ऋषि या फिर अत्र ऋषि। आपका समय शुरू होता है अब। यस सर, मैं लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहूंगा। आपने बोला 50-50। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, श्रृंग ऋषि या फिर अत्र ऋषि। यस सर, सही जवाब है श्रृंग ऋषि। आपने बोला श्रृंग ऋषि। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और हाँ, अब आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं है। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं दीव, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर या फिर दमन। आपका समय शुरू होता है अब। सर, एक बार ऑप्शन दोहराएंगे। दीव, दमन, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर। यस सर, यह है तिरुपति। आपने बोला तिरुपति। जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। Your answer is wrong and the correct answer of this question is Port Blair। ओके सर, यहाँ कोई की बात। राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। जी। क्योंकि आप लाइफलाइन पहले क्वेश्चन में ही ले चुके थे, इसलिए जी आपके सर। पास कोई विकल्प नहीं था।
जी सर। फिर भी आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और यहाँ तक का सफर दोबारा तय किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा शॉर्ट यूट्यूब जीके क्विज का सवाल है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो श्रोताओं, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ सुपर क्विज लेकर मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ क्योंकि चौथे हफ्ते के चौथे दिन की जो प्रतियोगिता है वो 4 प्रतिभागियों के बीच में 10-10 अंकों की वजह से टाई हो गई है, जिसके बाद हमें कराने पड़ेगा सुपर क्विज। यूं तो आज 5 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था, किंतु एक प्रतिभागी ने किया चीटिंग, जिसके बाद हमारी टीम ने किया जांच और वो उसमें पाया गया बिल्कुल सही, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो अब 4 प्रतिभागी बचे हैं जिनके स्कोर हैं लेवल, लेकिन उनमें से भी जो है 2 प्रतिभागियों ने इस सुपर क्विज कंपटीशन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। इस वजह से हम केवल 2 ही प्रतिभागियों के साथ ये सुपर क्विज खेलेंगे, जिसमें एक हैं अखिलेश तिवारी जी और दूसरे हैं विष्णु जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। लेकिन सुपर क्विज शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम जान लेते हैं पहले कुछ नियम। नियम नंबर 1 है कि प्रतिभागी होंगे 2, सवाल पूछा जाएगा 1, जो देगा सबसे पहले और सही जवाब वो बढ़ेगा आगे के राउंड के लिए और बनेगा आज का सिकंदर। रूल नंबर 2 है, यानी नियम नंबर 2 है कि सवाल में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। और नियम नंबर 3 है कि 30 सेकंड के अंदर ही उत्तर देना होगा। और रूल नंबर 4 यानी नियम नंबर 4 है कि सबसे पहले और सबसे सही जवाब जिसका सबसे पहले आएगा वही आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। आज का हमारा सुपर क्विज का सवाल है, ऐसे 3 अंतिम भारतीयों के नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बीए का छात्र हूँ। मैं बिहार नालंदा से बिलोंग करता हूँ। मुझसे सुपर क्विज में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के अंतिम 3 भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों का नाम बताएं। तो उसका जवाब है श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री नानाजी देशमुख एवं श्री भूपेन हजारिका जी। धन्यवाद। तो आज का हमारा सवाल था कि ऐसे 3 अंतिम भारतीयों के नाम बताइए जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया था। जिसका सही उत्तर दिया है विष्णु ने। तो आज इस सुपर क्विज में हमारे साथ 2 लोगों ने सुपर क्विज खेला, अखिलेश तिवारी और विष्णु ने, जिनमें से विष्णु जी ने दिया है सही जवाब। इस वजह से विष्णु जी बनते हैं आज की शो के सिकंदर और वो पहुंचते हैं सेमीफाइनल राउंड 4 में। उम्मीद करता हूं कि विष्णु जी आप अच्छा खेलेंगे सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड और बनेंगे रेडियो टशन के सिकंदर।